नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कैंट हर्ट मी के चैप्टर 7 की एक सच में हैरान कर देने वाली कहानी के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि हमारे दिमाग में ना एक ऐसी छुपी हुई ताकत है जो हमसे वो काम भी करवा सकती है जो हमें बिल्कुल नामुमकिन लगते हैं। हमारा दिमाग ये हमारा सबसे पावरफुल वेपन है, पर सवाल यह है कि क्या हम इसका सही इस्तेमाल करना जानते भी हैं? जरा एक सेकंड के लिए इस सवाल पर सोचिए। क्या हो अगर असल में हम अपनी सोच से कहीं ज्यादा कहीं ज्यादा पावरफुल हों? क्या हो अगर हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी हो जिसे बस बाहर निकालने की देर है? आज की कहानी बस उसी शक्ति को खोजने के बारे में है। तो कहानी की शुरुआत होती है डेविड गॉगिन्स से। वो अभी 101 मील की दौड़ पूरी करके आए हैं और उन्हें लग रहा है भाई अब तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता, मैं तो अनस्टॉपेबल हूँ। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि बहुत जल्द उन्हें एक बहुत बड़ी ना सुनने को मिलने वाली थी। तो हुआ ये कि गॉगिन्स ने दुनिया की सबसे मुश्किल रेस बैडवाटर 135 उसके डायरेक्टर को फोन किया। और जवाब क्या मिला? जवाब हैरान करने वाला था। डायरेक्टर ने साफ साफ कहा, देखो, अगर ये 24 घंटे की रेस है तो तुम्हें 24 घंटे दौड़ना चाहिए। मतलब उन्होंने गॉगिन्स को सीधे सीधे मना कर दिया। और ये भी कहा कि पहले जाकर किसी और मुश्किल रेस में खुद को साबित करके दिखाओ। तो ठीक है, अगली चुनौती थी द हर्ट 100। ये रेस हवाई के एक ट्रिपल कैनपी रेन फॉरेस्ट के बीचों बीच थी, पूरे 100 मील की। अब सुनने में तो हवाई का नाम बड़ा अच्छा लगता है ना, किसी वेकेशन जैसा। लेकिन ये किसी भयानक सपने से कम नहीं था। और यहां से गॉगिन्स के लिए सब कुछ गलत होना शुरू हो गया। सोचिए, रेस के सिर्फ 6 मील बाद ही उनका वाटर पैक टूट गया। फिर इतनी जोर की बारिश हुई कि पूरा रास्ता फिसलन वाली कीचड़ का दरिया बन गया। ऊपर से अंधेरे में जंगली सुअरों और शिकारी कुत्तों की डरावनी आवाजें। हर तरफ से ऐसा लग रहा था कि ये रेस तो पूरी हो ही नहीं पाएगी। और जब गॉगिन्स इस कीचड़ में पूरी तरह से स्ट्रगल कर रहे थे, गिर रहे थे, तब उन्होंने एक और रनर को देखा। उनका नाम था कार्ल मेल्ट्जर, द स्पीड गोट। और वो कीचड़ पर ऐसे भाग रहे थे मानो हवा में तैर रहे हों, बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह। बस उसी पल गॉगिन्स को यह एहसास हुआ कि इंसान की असली काबिलियत की तो कोई सीमा ही नहीं है। और पता है क्या हुआ? इन सारी मुश्किलों के बावजूद गॉगिन्स ने 9th पोजीशन पे रेस खत्म की और आखिरकार उन्हें उस बड़ी डेजर्ट रेस के लिए इनविटेशन मिल ही गया जिसका वो इंतजार कर रहे थे। तो सवाल ये है कि गॉगिन्स ने ये सब किया कैसे? यहीं पर कहानी का वो सबसे बड़ा सीक्रेट सामने आता है जिसने सब कुछ बदल दिया। और ये सीक्रेट हमारे दिमाग के अंदर ही छिपा हुआ है। ये हमें बताता है कि हम असल में कितने ज्यादा पावरफुल हैं। देखिए, हमारे दिमाग में एक चीज होती है जिसे गॉगिन्स गवर्नर कहते हैं। ये एक तरह का सेफ्टी स्विच है। जैसे ही कोई काम मुश्किल होने लगता है ना, ये गवर्नर सिग्नल भेजता है, अरे बस करो, थक गए हो, चलो छोड़ देते हैं। ये हमें ज्यादा मेहनत करने से, तकलीफ से बचाने की कोशिश करता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक गोल्फ कार्ट का एग्जाम्पल। गोल्फ कार्ट में एक डिवाइस लगा होता है, गवर्नर, जो उसकी स्पीड को लिमिट करता है ताकि इंजन ज्यादा गर्म होकर खराब ना हो जाए। हमारा दिमाग भी बिल्कुल यही काम करता है। ये हमें हमारे कंफर्ट जोन से, हमारी आरामदायक सीमा से बाहर जाने से रोकता है। और यहीं पर आता है 40% का नियम। ये रूल ये कहता है कि जब हमारा दिमाग हमें कहता है कि बस अब हार मान लो, जब हमें लगता है कि अब एक कदम भी और नहीं चला जाएगा, उस पॉइंट पर हमने अपनी असली ताकत का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। सोचकर देखिए, 7% पावर तो अभी भी हमारे रिजर्व टैंक में बाकी है। तो अब उस 135 मील की रेगिस्तानी रेस की तैयारी के लिए, जहां गर्मी बहुत ज्यादा होती है, गॉगिन्स को अपने दिमाग को ट्रेन करना था। उसे सिखाना था कि इस गवर्नर की बात नहीं सुननी है। और इसके लिए उन्होंने जो किया वो सुनने में बिल्कुल पागलपन लगेगा। वो जिम जाते थे, लेकिन कैसे? 3-4 स्वेट पैंट्स, 2-3 भारी स्वेटशर्ट्स, एक टोपी और इन सब के ऊपर एक मोटी रेन जैकेट पहनकर। वो जानबूझकर खुद को एक ह्यूमन ओवन में पका रहे थे ताकि उनका दिमाग ये सीख जाए कि इन मुश्किल हालातों को कैसे सहना है। तो चलिए अब चलते हैं फाइनल बैटल की तरफ, द बैडवाटर 135, अमेरिका के सबसे गर्म रेगिस्तान में 135 मील की दौड़। और यहाँ पर चुनौतियां अपने चरम पर थीं। 120 डिग्री की गर्मी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा सा हेयर ड्रायर सीधे मुंह पर चल रहा हो। पैर में एक इतना बड़ा खून का छाला हो गया था जो छठी उंगली जैसा लग रहा था।
और तो और हॉर्स फ्लाइज, मक्खियों का एक झुंड उन पर हमला कर रहा था। मतलब सब कुछ उन्हें रोकने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन जब भी लगभग 30 बार उन्हें लगा कि बस अब छोड़ देना चाहिए, तब उन्होंने अपने कुकी जार का इस्तेमाल किया। यह उनकी एक मेंटल ट्रिक थी। वो अपनी सारी पिछली मुश्किलों पर मिली जीत की यादों को इस जार में रखते थे, और जब भी हिम्मत टूटने लगती वो इस जार से एक कुकी निकालते थे, खुद को याद दिलाने के लिए कि वो पहले भी कर चुके हैं और आज भी कर सकते हैं। और इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने दुनिया के 90 बेस्ट एथलीट्स के बीच 5th पोजीशन हासिल की। ये सच में दिखाता है कि एक ट्रेन्ड दिमाग में कितनी अविश्वसनीय शक्ति होती है। तो सबसे जरूरी बात, इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना है? ये कहानी सिर्फ किसी रेस की नहीं है, ये हमारे रोज के जीवन पर भी लागू होती है, चाहे वो होमवर्क करना हो, कोई काम करना हो या कुछ भी। तो अपने गवर्नर को कैसे हराएं? बहुत सिंपल है। पहला कदम, जब भी वो मैं नहीं कर सकता या मैं थक गया वाली फीलिंग आए, उसे पहचानिए। दूसरा, 40% का नियम याद रखिए। याद रखिए कि 60% पावर अभी बाकी है। और तीसरा, बस थोड़ा सा और आगे बढ़िए, एक और सवाल हल करिए, एक और मिनट दौड़िए, बस इतना ही। और आखिर में जो सबसे बड़ी सीख गॉगिन्स को मिली वो ये थी कि कोई फिनिश लाइन नहीं है। महान बनना कोई मंजिल नहीं है कि आप वहां पहुंच गए और बस काम खत्म। नहीं, ये एक कभी न खत्म होने वाला सफर है। आपको हर दिन लगातार खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करते रहना होता है। तो अब सवाल ये है, वो पहली चुनौती कौन सी है जहां आप अपनी इस एक्स्ट्रा 60% पावर का इस्तेमाल करने वाले हैं? सोचिए, चाहे वो कोई छोटी सी चीज हो या बड़ी, शुरुआत तो आज से ही की जा सकती है ना।